प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार का अध्ययन करेंगे। गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगतकार कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने संगतकार के महत्व का वर्णन किया है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। कवि कहते हैं कि संगतकार की आवाज़ बहुत ही कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर है। कवि को ऐसा लगता है कि वह संगतकार का कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या जान पहचान वाला है या उसका कोई शिष्य है जो उसे गायकी सीख रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने की सुर और ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने से भटक सा जाता है। आगे उसे कैसे सुर पकड़ना है यह समझ में नहीं आता है। ऐसी दुविधा के समय भी संगीतकार निरंतर एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर और ताल को पकड़े रहता है और वह मुख्य गायक को भटकने से बचा लेता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगीतकार उसे समेटते हुए आगे बढ़ता है। इससे मुख्य गायक को उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक गायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कवि कहते हैं कि कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए भी गाता है जैसे मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने सहायक गायक के त्याग को दिखाया है जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छा स्वर में न गा दे और इसी कारण बस उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देता है। वह अपनी आवाज़ मुख्य गायक से हमेशा धीमी रखने की कोशिश करता है। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस प्रकार संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने उस वर्ग की ओर संकेत किया है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।